हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 66 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा। जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और हमें कहाँ से मिलती है? ज्ञान हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वारभाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी की टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? जब किसी गुब्बारे में हवा भर देते हैं और उसे दबाते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? उपरोक्त सभी वस्तुओं में विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली गई है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बेटा, ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बेटा। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है, अर्थात जूल या न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग भी किया जाता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं। ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान होती है बेटा, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है बेटा और स्थितिज ऊर्जा होती है, उनका योग होता है जो गतिज ऊर्जा और तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका सही मात्रक भी लिखिए। तो ऊर्जा को किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है बेटा। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ठीक है बेटा। ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? तो ऊर्जा के विभिन्न रूप ये हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है बेटा, यहाँ से लिख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है 14.5 किलोग्राम जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो बेटा 1 जूल में होता है 1000 किलोग्राम, तो 14.5 में 1000 का गुणा कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14500 जूल। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें गुणा कर देंगे। 1 जूल में 1000 जूल होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? बेटा सौर ऊर्जा वह होती है जो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, हमें सूर्य से प्रकाश किरणों के रूप में मिलता है, तो उस ऊर्जा को, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं बेटा। ये ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है जिसको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा बेटा पवन चक्की में यूज की जाती है। पवन चक्की जो बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं, और पवन चक्की का क्या जो होता है, पवन चक्की से लाइट बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ये बिजली बनाने के काम आती है। ठीक है बेटा, तो पवन चक्की में इसका उपयोग होता है पवन ऊर्जा का, और ये बिजली बनाने में काम आती है। तो बेटा आज की वर्कशीट पूरी होती है। अगर वर्कशीट आपको समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।